Assalamu alaikum, class 9. Today we are going to start with a new chapter, मोइंजो-दारो। मोइंजो-दारो जो कि मरे हुए लोगों का एक टीला भी कहलाता है। मोइंजो-दारो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। अच्छा, ये जो शहर था ये 1922 तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ था। लेकिन कहते हैं 4,500 साल पहले ये शहर आबाद था। यहाँ बहुत सारी आबादी थी और लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन किसी ज़लज़ले की नतीजे में ये शहर ज़मीन के नीचे धंस गया, पूरे का पूरा शहर। और 1922 में फिर कुछ लोगों को, कुछ विलेजर्स जो गांव में, करीब के गांव में रहते थे, उन्हें यहाँ पर किसी किस्म के कुछ बर्तन वगैरह मिलने लगे, तो उन लोगों ने ले जाकर वहाँ पर एक सर जॉन मार्शल हुआ करते थे वहाँ पे, एक जो हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे, तो उन्हें ये दिया गया। तो उन्होंने फिर बताया कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई शहर ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है। तो फिर वहाँ पर डिगिंग की गई, खुदाई की गई और फिर ये शहर नमूदार हुआ। मोइंजो-दारो और द माउंट ऑफ द डेड is one of the oldest cities in the world. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. Few people live there today, but 4,500 years ago it was a large, busy city. Nobody knew anything about it until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. यानी 1922 तक मोइंजो-दारो के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मोइंजो-दारो जो है वो लारकाना से 27 किलोमीटर के फासले पर है, रिवर इंदस के सीधे हाथ। अच्छा, 4,500 पहले ये शहर आबाद था और बहुत बिजी सिटी हुआ करता था। लेकिन फिर किसी ज़लज़ले के नतीजे में वो ज़मीन में धंसने की वजह से किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर 1922 में कुछ विलेजर्स को वहाँ पर पॉट्स और ब्रिक्स नज़र आने लगे, तो उससे फिर ये उस जगह पर ये पॉट्स और ब्रिक्स नज़र आने लगे थे। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains. So when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here. Maybe we shall uncover the remains of an old city. तो फिर ये पॉट्स वगैरह ये जो विलेजर्स थे ये वहाँ ले गए। जो एक सिविल सर्वेंट इंग्लिश, उस वक्त तो अंग्रेज़ों का दौर था, हमारे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो सर जॉन मार्शल जो थे वो इंचार्ज थे रिसर्च सेंटर के, जो हिस्टोरिकल चीज़ों की देखभाल करते और उनके ऊपर रिसर्च करते थे। तो उनके पास ले जाया गया, तो उन्होंने वो देख कर कहा कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई शहर दबा हुआ है, उसकी हम खुदाई करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। So the men started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by. Covered drains ran beside the streets. Even the streets were made of baked bricks. Carts and other forms of transport could come right to the center of the town. You can still see the great hall where grain was stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. This road continues
ऑन टू द हाउसेज ऑफ द वर्कमैन। अच्छा, अब जो है कि ये जब इसको खुदाई करना शुरू की इन लोगों ने, तो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा शहर नमोदार हुआ, और उस शहर को देखकर पता चलता था कि यहाँ के लोग काफ़ी मतलब एडवांस थे। उनकी जो रोड थी वो बेक ब्रिक्स से बनी हुई थी, बहुत मजबूत, मतलब बेक ब्रिक्स जो होती है वो भट्टी में पकाई जाती है, तो काफ़ी मजबूत होती है। तो इन ब्रिक्स से रोड वगैरह बने हुए थे, घर बने हुए थे उनके, और हद तक कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कार्ट्स वगैरह भी नज़र मिले उनको वहाँ पर, जो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जो होती है, उस तरह की चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की मिली इन लोगों को। और फिर शॉपिंग सेंटर तक मिला उनको वहाँ पर ना, जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी दोनों साइड्स पे, और फिर घर बने हुए थे, और घर के सीवरेज सिस्टम तक उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ था। एंड उसके अलावा उनकी स्ट्रीट्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई, ड्रेन सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, हर चीज़, और घरों में बाथरूम तक बने हुए थे, और सर्वेंट क्वार्टर्स भी बने हुए थे।